तो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोग की? पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय निकाल कर मस्ती भी करिए। अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में प्लीज इन्वॉल्व करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जर्नी थोड़ी लंबी है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के बाद होता है, तो लंबी जर्नी होती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, कुछ भी गोल छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी गोल आपका है, आप प्लीज उसको पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। प्लीज, आपको डेफिनेटली आपका गोल मिलेगा। केवल निरंतर अभ्यास करिए, सही दिशा में, प्रॉपर डायरेक्शन में, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। और उससे रिलेटेड जो है, आप अभ्यास निरंतर करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व करते रहिए। अपनी गलतियों को घर पर ही पकड़िए, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। प्लीज, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ गलतियां होंगी, आप घर पे उसको करेक्ट करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप हर चीज को सही करके आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेनली मानसून पढ़ेंगे, वो भी इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मानसून। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मानसून के बारे में पढ़ेंगे। और जो अदर रीजन, वर्ल्ड के अदर रीजन जहाँ पे मानसून इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे। ओके, और उससे मानसून पढ़ने से पहले थोड़ा सा लिटिल कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये क्या होता है? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है, ये डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अ लैंड एंड वाटर के कारण होता है। इसका मतलब क्या होता है? फिगर बना के एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी एंड लैंड ब्रिज। हो क्या रहा है? मान लो कि ये हमारा क्या है? लैंड है। ये हमारा लैंड है, जमीन है। और उसके बगल में क्या है हमारा? सी है या ओशन है, जो भी है। ये हमारा ओशन है, ये हमारा लैंड है। हम दिन की बात करें, दिन, डे टाइम में, चलो डे टाइम की बात कर रहे हैं। डे टाइम में हमको एक बात पता है, डे टाइम में लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओपेक होता है, जितना लाइट उससे पड़ता है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कम करता है। जब रिफ्लेक्ट कम करेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। और वाटर बॉडी में क्या होता है? उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। ओके, तो जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे करता है, और उसको लंबे समय तक रिटेन भी किए रहता है। समझा क्या? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट भी ज्यादा करता है। तो जो वाटर बॉडी होती है जल्दी नहीं गर्म होती है, लैंड की बच्चा लेट गर्म होती है और लेट ठंडा भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो सनलाइट पड़ा इस पे, दिन की बात हो रही है, सनलाइट इस पे पड़ा तो जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा तो इसके जो सराउंडिंग में एयर होंगे वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। जल्दी गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर उठेंगे, ऊपर जाएंगे, लाइट होंगे, एक्सपैंड होगा, लाइट होंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन बना। इसके कंपैरेटिवली ओशन क्या आ रहा है? जल्दी गर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर जोन बनेगा। बोलो, हाई प्रेशर जोन बना। एक चीज हमको बहुत अच्छे से पता है, जब हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है तो विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है। ये तो बात अच्छे से पता है आप लोगों को। और यहाँ अगर लो प्रेशर बना तो विंड जो है ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पे विंड गया, हाई प्रेशर बना, तो यहाँ से विंड ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, इधर आएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ से विंड जो है इधर डिसेंड करेगा, और यहाँ से विंड जो है इधर जाएगा। तो जब विंड जो है डे टाइम में सी से लैंड की तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। एक एक तरीके से क्या बन गया? हवा का पाथ बन गया, हवा का रास्ता बन गया। पक्का समझ आ गया? तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं। जब सी से लैंड की तरफ जाता है, लैंड दिन में जल्दी हिट हो जाता है, तो लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर जोन बन जाएगा लैंड के ऊपर। तो हमको एक तरीके से अच्छे से पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करता है। देखो, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो विंड जो है इधर फ्लो करेगा। पक्का समझ में आ गया? अब यही काम उल्टा हो जाता है नाइट टाइम में। लैंड जल्दी हीट होगा, ना ना, लैंड हीटेड फास्टर देन वाटर इन द डे टाइम।
अब डे टाइम में क्या, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, मान लो ये लैंड है हमारा, ओके, नाइट टाइम ये हमारा क्या है, वाटर बॉडी है। अब नाइट टाइम में, दिन में जितना जल्दी गर्म हुआ लैंड, रात में उतनी जल्दी ठंडा भी होगा। ओके, नाइट टाइम में क्या है, लैंड है, ये हमारा ओशन है। अब जल्दी ठंडा हुआ तो जब जैसे ठंडा हुआ तो उसके ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। और ओशन बॉडी के ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा। क्यों, वह जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, आराम से ठंडा हो रहा है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, इसलिए लो प्रेशर जोन बना, लो प्रेशर जोन बना, लो प्रेशर जोन बना। अगर यहाँ लो प्रेशर तो यहाँ से विंड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ से इधर विंड आएगा, फिर यहाँ से यहाँ डिसेंड करेगा। तो ध्यान देना, जहां हाई प्रेशर बना वहां से विंड जो है इधर ब्लो करेगा। इसी को बोल देते हैं क्या, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज बोल देते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, रात में लैंड से कहा जाते हैं, समुद्र में जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो विंड है वो लैंड से समुद्र की तरफ बहता है, तो उनके बोट को एक तरीके से फोर्स दे, धक्का देगा पीछे से कि चलो भाई तुमको लेके चलते हैं। इसलिए रात में जाते हैं और जैसे सूर्य की पहली किरण निकलती है, ओके, तो ऐसे वापस आ जाते हैं, देख लो, ओके, क्योंकि डे टाइम में हो रहा है, वो नाइट टाइम में हो रहा है। गॉट इट। अब यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे कहां पर, मानसून में। इसलिए हमने सोचा कि मानसून पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पता हो जाना चाहिए। पक्का समझ में आ गया 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके प्लीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, मानसून। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज आप लोग पूछेगा जरूर, हम हर डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं मानसून। अब मानसून पढ़ने से पहले कैसे फॉर्म होता है, ऑनसेट मानसून क्या होते हैं, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, इस सब पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव है, अरेबिक वर्ड है, वर्ड मौसम, इसको मौसम बोलते हैं, उससे डिराइव किया गया है। और मौसम का मतलब होता है सीजन ऑफ विंड, सीजन ऑफ विंड। और सीजन ऑफ विंड का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। यही हमारे मौसम विभाग का भी डेफिनेशन है। मानसून का मतलब जो मेटीरियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो मौसम है, उस जो मानसून है उसका मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ विंड इन मेटीरियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, अब हम सब कुछ एक एक करके देखेंगे। पहली बात आप जान लीजिए मानसून पढ़ने से पहले। अब मानसून का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि बारिश, झमाझम बारिश हो रहा है, बस यही होता है इंडिया में, और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। तो देखिए, इन केस ऑफ इंडिया मानसून केवल सीजन नहीं है, ध्यान देना, मानसून केवल सीजन नहीं है, मानसून को एज ए त्योहार, एज ए फेस्टिवल इंडिया में माना जाता है। देखते होंगे जब भी मानसून आता है क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है मार्च, मई, जून, ओके। लास्ट पूरे इंडिया की बात किया जाए तो ऑन एन एवरेज जो मिड जून के बाद ही बारिश शुरू होती है। क्या होता है, पूरी गर्मी से लोग परेशान होते हैं, जैसे मानसून आता है, बारिश होता है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है लोगों को, तो क्या करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए मानसून को इंडिया में एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पक्का समझ में आ गया। और मानसून बहुत प्रकार से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करिए, ओके, कि मानसून अगर नहीं आता, बारिश अच्छे से नहीं होता है, कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पर। किसान जो लोन लेकर कल्टीवेट करता है क्रॉप, मतलब कल्टीवेट करता है क्रॉप को, अगर मानसून सही से नहीं आया तो पैदावार अच्छा से नहीं होगा, तो वो कर्ज में डूब जाएगा।
ओके, तो एक तरीके से जब मानसून सही आता है तो यह हमारा जो देश, हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छा रहता है। अगर मानसून नहीं सही से आता तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाता है। इस तरीके से मानसून हमारे देश को इम्पैक्ट करता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? अब हम देखते हैं कि मानसून विंड कैसे आता है और कौन कौन सा फैक्टर है मानसून, मतलब जो इंडिया में रेनफॉल होता है उसके लिए, और कौन सा फैक्टर जो कि मानसून को थोड़ा बैडली इफेक्ट करता है उसको भी देखते हैं। समझ में आ गया? पक्का? तो चलिए, अब जानने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया का मैप बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या होता है मानसून। इंडिया का मैप और इंडियन ओशन, जैसे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बस देख लेते हैं, बस थोड़ा सा। ओके, ज्यादा नहीं। मान लिए ये हमारा प्यारा देश भारत है, ये क्या है? अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, पता है आप लोगों को। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मानसून को अफेक्ट करते हैं, या मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं या निगेटिवली अफेक्ट करते हैं? उससे पहले मानसून दो प्रकार के होते हैं, जो मानसून विंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंडियन मानसून विंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होता है उसका मतलब क्या होता है? ध्यान, नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून विंड। इसका मतलब साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से विंड जो है इंडिया के अंदर इंटर कर रहे हैं। ये इस तरीके से आ गया विंड। अब क्यों आता है सब हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड की बात कर रहे हैं। क्या है? साउथ वेस्ट मानसून विंड। ये आप थोड़ा सा समझिएगा, अब ये फैक्टर समझेंगे अच्छे से। अब ये जो विंड आ रहा है कहां से आ रहा है? ये इंडियन ओशन के ऊपर से आ रहा है। जब इंडियन ओशन के ऊपर से आ रहा है तो क्या करेगा? वाटर बॉडी के ऊपर से आ रहा है तो मॉइस्चर कैरी करेगा। जब मॉइस्चर कैरी करेगा तो क्या करेगा? ले जाकर उठाकर बादल ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या करेगा? उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा? बादल बनेगा। बादल बनेगा तो कहाँ हो जाएगा? बारिश। इंडिया में बारिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंड तो बादल को हिमालय से क्रॉस करने की कोशिश करता है, परंतु हिमालय बीच में टांग लगा के खड़ा हो जाता है कि नहीं, दम नहीं जान देंगे बादल। अगर मान लो हिमालय नहीं होता तो बादल जो बनते हैं वो इंडिया को क्रॉस कर जाते हैं। बात समझ में आ रही? पर हिमालय उसको क्रॉस नहीं, क्योंकि हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, हिमालय उसको क्रॉस नहीं होने देता और बारिश यहीं पर करा देता है। ये बात समझ में आ गई? ये क्या है? साउथ वेस्ट मानसून है। ये कब से कब तक चलता है? ध्यान देना, मार्च मार्च अप्रैल मई और मिड जून तक गर्म होती है पूरी हमारी इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट गर्म होता है। उसके बाद विंड जो है वो मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून है वो स्टार्ट कहां से जाता है? लास्ट वीक ऑफ जून से। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट करें तो जून से सितंबर तक चलता है। तो आप याद करिए, जून से सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून चलता है। ओके, तो जून से ही क्या हो जाता है? मानसून आ जाता है, इसलिए बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून फ्रॉम जून। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये क्यों क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत फैक्टर्स है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर सितंबर के बाद क्या होगा? सितंबर के बाद क्या होगा हमारा? अब क्या सितंबर के बाद क्या होता है? लैंड नॉर्थ इंडिया में देखते हो कि ठंडी शुरू हो जाती है धीरे धीरे अक्टूबर से। तो इसका मतलब जो हमारा इंटीरियर लैंड है वो ठंडा होने लगता है। अगर ठंडा होने लगेगा तो वहां पे हाई प्रेशर जोन बनेगा। हाई प्रेशर जोन बनेगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर जोन से विंड जो है ब्लो आउट करता है, बाहर निकलता है। कहाँ जाएगा? लो प्रेशर की जोन की तरफ जाएगा। तो इसलिए विंड जो है का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखा ना, अब विंड का डायरेक्शन क्या जा रहा है? ये डायरेक्शन आ जा रहा है। कहां से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। इसीलिए इसको बोलते क्या? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून का वापस बाहर निकल जाना। ओके, मानसून का धीरे धीरे खत्म हो जाना, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून।
अब एक एक फैक्टर को समझते हैं, कैसे ये सब होता है, कैसे नहीं होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना, साउथ वेस्ट मानसून कब से स्टार्ट होता है? जून से लेकर सितंबर तक स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून तक सनलाइट इंडिया के ऊपर पड़ता रहता है। इंडिया और जो इंडिया से नेपाल और नेपाल के आगे क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू, वो गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। तो जो लो प्रेशर जोन बनता है वो क्या करता है, हाई प्रेशर जोन से विंड अपनी तरफ खींचता है। तो उस कारण जो है विंड जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में जा रहा है। तो क्या कर रहा है, वो क्लाउड लेके जा रहा है, वहां बारिश करा रहा है। पक्का समझ में आ गया? अब वही अक्टूबर और नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ये कब होता है? अक्टूबर से लेके नवंबर तक। ध्यान देना, अक्टूबर से लेके नवंबर तक होता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आएगी अच्छे से। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मानसून विंड के लिए, उसको समझते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का। और एक चीज ध्यान देना, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कब? अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो जब वे ऑफ बंगाल, देखो ये कौन सा रीजन है, वे ऑफ बंगाल है ना, जब वे ऑफ बंगाल के ऊपर से आएगा तो वो भी क्या करेगा, मॉइस्चर कैरी करेगा। तो मॉइस्चर कैरी करेगा तो कुछ थोड़ा बहुत बारिश, हल्का फुल्का बारिश जो है वो कहाँ हो जाता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के कोस्ट, बहुत हल्का, कभी कभी होता भी नहीं है, और होता भी तो बहुत हल्का हो जाता है। पर अधिकतर बारिश कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण अधिकतर बारिश जो है वो तमिलनाडु में होती है। इसको ध्यान देना, कभी कभी स्टेटमेंट में उठा के इसे एग्जैक्टली पटक देता है एग्जाम में। ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण जो बारिश, मेजर बारिश होती है वो तमिलनाडु में ही होती है। ओके, समझ में आ गया? ठंडी के समय जब अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है, तो आप देखोगे कभी कभी अक्टूबर और नवंबर के मंथ में साइक्लोनिक एक्टिविटी हो सकती है। कहां पर? यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे तिब्बत के तमिलनाडु के कोस्ट पर, मतलब हैवी बारिश हो जाती है। समझ में आ गया? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मानसून। अब आपको साउथ वेस्ट मानसून विंड समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड समझ में आ गया। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड जब आता है, जिसका मतलब मानसून लेकर आता है, वो बारिश कराएगा। ओके, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है वो क्या होता है, मानसून का धीरे धीरे खत्म होना इंडिया से, परंतु जाते 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 सबसे लास्ट में बारिश करा के जाता है कहां पे, तमिलनाडु में बारिश करा के जाता है। ओके, पक्का। अब हम समझते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ मानसून है वो कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ मानसून, फॉर्मेशन ऑफ मानसून कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको समझने के पहले फिर से इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग। हमको तो बहुत मजा आता है भारत का मैप बनाने में। ओके, अब ध्यान दीजिए। ओके, अब ये क्या है हमारा, कौन कौन सा फैक्टर देखा, ध्यान दीजिएगा। एक है यहाँ पे हमारा क्या है, नेपाल है, और इसी के ऊपर हमारा क्या है, तिब्बत प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तिब्बतन प्लेट्यू। इसको दिमाग में रखिए, ये क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। अब ये तिब्बतन प्लेट्यू है, महीना कौन सा है, अज्यूम करो मार्च अप्रैल मई का मंथ है। तो मार्च अप्रैल मई के मंथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो पहला फैक्टर्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहला फैक्टर्स क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में और आधा जून के महीने में क्या होता है, जो हमारा इंटीरियर ऑफ लैंड है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। अब जब हीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर ये जोन बनेगा कि नहीं बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है, मतलब अरबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। ये क्या होगा, ये कंपेयर टू लैंड थोड़ा सा ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। तो लो प्रेशर जोन करता क्या है, हाई प्रेशर जोन से विंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब हाई प्रेशर जोन से विंड लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगा
तो क्या करेगा, वाटर बॉडी के ऊपर से जा रहा है तो मॉइस्चर्स को अपने साथ लेके जाएगा। जब मॉइस्चर्स को अपने साथ ले गया तो क्या होगा, जैसे लैंड के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर्स गर्म होंगे, ओके, गर्म होने के बाद क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होगा, क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, झमाझम बारिश हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया। एक तरीका यह हो गया फैक्टर्स जो फॉर्मेशन होता है मानसून का, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पक्का, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, इस कारण हो जाएगा। दूसरा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं प्रेशर बेल्ट वाले लेक्चर में। इससे पहले वाला जो लेक्चर है ज्योग्राफी का उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है जाकर वो लेक्चर देख लीजिएगा, अगर वहां से ही प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, उस लेक्चर को देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगर होगा तो कोई बात नहीं, पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ध्यान दें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, यह एक लो प्रेशर एरिया होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसको दूसरे नाम से हम लोग बुलाते हैं क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ एक बेल्ट बना दो, ओके। वो कौन सा जोन होता है, वो जोन होता है लो प्रेशर जोन, क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ता है तो वहां पे हीट ज्यादा होता है, सर जो एटमॉस्फेयर होता है जल्दी से लो प्रेशर जोन बन जाता है। अगर वो लो प्रेशर जोन बना तो उसके साइड वाले जो रीजन बनेंगे वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन। तो होता क्या है, ट्रेड विंड, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, वो ब्लो करते हैं और कहां पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, कहां पे जाके मिल रहे हैं, वो जाके मिलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे जाके मिलते हैं। अब हो क्या रहा है, जब ये लैंड हीट हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो लो प्रेशर बेल्ट है, वो शिफ्ट हो रहा है। कहां शिफ्ट होके जा रहा है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए कहां चला गया, क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ओके। तो हम लोग एक्चुअली कहते हैं क्या कि सन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, पर ऐसा नहीं, इट इज अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, समझ में आ गया। पक्का। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो लैंड है वो गर्म होते हुए नॉर्थ डायरेक्शन चला जा रहा है। लो प्रेशर जो लो प्रेशर जोन है हमारा, लो प्रेशर जो बेल्ट है वो शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होते होते एक समय ऐसा आता है जून के महीने तक कि वह जो तिब्बतन प्लेट्यू है उस पर जाकर बन जाता है। तो इसी कारण क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ अ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता कहां है, वो बनता है इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, पर शिफ्ट कहां हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू पे। क्यों, लैंड के हीटिंग के कारण। अब यहां पर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनेगा तो क्या करेगा, हाई प्रेशर से विंड को अपनी तरफ खींचेगा। तो हाई प्रेशर है कहां, इंडियन ओशन पे, तो वहां से जब विंड खींचेगा तो क्या होगा, वो विंड अपने साथ क्या करेंगे, मॉइस्चर्स को लेके जाएंगे। तो वही मॉइस्चर्स अंदर जाने के बाद क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा, और उसी मॉइस्चर्स को हिमालय जो है पार नहीं होने देता, कहता नहीं तुमको पार नहीं होने देंगे क्योंकि हम ऊंचे हैं तुमसे, और उसी कारण इंडिया में बारिश होता है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में बारिश होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कैसे हेल्प करता है मानसून के बारिश होने में, आप समझ में आ गया। पक्का, नो प्रॉब्लम। तीसरा है हीटिंग ऑफ अ तिब्बतन प्लेट्यू। एक चीज दोनों आप थोड़ा समझिए, दोनों एक तरीके से कोरिलेटेड है। तिब्बतन प्लेट्यू क्या हो रहा है, मार्च अप्रैल मई और जून में तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर सन पहुंच गए और कंटिन्यूअस हीट हो रहा है। एक्चुअली सन मूव नहीं कर रहा है, हमारा अर्थ वह अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, परंतु अर्थ क्या है, वह टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है ना, टेढ़ा है, अर्थ एकदम ऐसा नहीं है, टेढ़ा है अपने एक्सिस पे। तो उसी टेढ़ेपन के कारण क्या होता है,
सीजन बनते हैं, उसी टेढ़ेपन के कारण, उसी टिल्टेशन के कारण जो यहाँ पे हमारे यहाँ सीजन बनता है, हमारे यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में सीजन बनते हैं। ओके, तो हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू जब होगा तो वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। लो प्रेशर जोन बनेगा तो हाई प्रेशर जोन से क्या करेगा, विंड को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा, विंड जो है इंडियन ओशन की तरफ से जा रहा है तो बारिश लेके जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, ध्यान देना, साउथ वेस्ट मानसून से जा रहा है, साउथ वेस्ट मानसून से जा रहा है, जून से सितंबर तक जाएगा। तो जो इससे पहले वाला हमने ड्रॉ किया था, समझ में आ गया ना, वही है। तो साउथ से विंड जो है इस तरीके से चलता चला जाएगा, साउथ वेस्ट। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। अभी अभी तक जो साइंटिस्ट है सही से पता नहीं लगा पाए कि जेट स्ट्रीम किस तरीके से मानसून से रिलेटेड है, पर एक कॉन्सेप्ट सही है कि जैसे मानसून ऑनसेट होता है, जैसे मानसून आता है तो जेट स्ट्रीम गायब हो जाता है। और अब क्वेश्चन आना चाहिए, जेट स्ट्रीम सर क्या होता है? जेट स्ट्रीम मान लो कि एक पाइप है, मोटा सा पाइप है, बहुत ऊंची हाइट पे है पाइप, उसी पाइप के अंदर बहुत तेज हवा ब्लो कर रहा है, बहुत तेज हवा ब्लो कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऐसा नहीं कि हमने पाइप ले गया ऊपर रख दिया, नहीं, आप सिंपल समझ लो, एक अच्छे हाइट पर, अच्छे एल्टीट्यूड पे, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे जो विंड है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत तेजी से ब्लो कर रहे हैं। इस जो ये फिनोमिना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और वही जब जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से, लाइक हिमालयन के ऊपर से हट जाता है तो मानसून हमारा अच्छे से हो जाता है। इस तरीके से कोरिलेटेड है विड्रावल ऑफ अ जेट स्ट्रीम, ऑनसेट ऑफ अ मानसून हो जाता है। जब जेट स्ट्रीम हटेगा तो मानसून अच्छे से आ जाता है। पक्का समझ में आ गया अच्छे से? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है पेरियोडिक मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना। कुछ पेरियोडिक मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना है। ओके, फिनोमिना लिखा। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें एक आता है फिनोमिना, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। ये क्या होता है? अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हमारे मानसून को निगेटिवली अफेक्ट करता है, एक हमारे मानसून को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। पॉजिटिवली अफेक्ट कब करेगा? अब यहां पर क्या है, हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न जो कोस्ट है, अगर वहां पे जो वाटर है अगर वार्म है, ओके, वार्मर देन द नॉर्मल वाटर है, तो उस केस में हमारे मानसून को क्या करेगा, पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, हमारा मानसून और अच्छे से आएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अल नीनो। अल नीनो, ये अल नीनो का मतलब होता है बेबी चाइल्ड, ओके, बेबी बॉय, सॉरी बेबी बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड, छोटा बच्चा बोलो या तो क्राइस्ट चाइल्ड बोलो, इसका मतलब होता है। अब ये जब आता है तो क्या होगा, जब ये आता है तो सिंपल सा क्या करते हैं, हमारा मानसून वीक पड़ जाता है। जब मानसून वीक पड़ जाता है मतलब बारिश अच्छे से नहीं होती, जब बारिश अच्छे से नहीं होती तो क्या होता है, हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो हमारा किसान जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है खराब हो जाता है, क्योंकि वो क्रॉपिंग जब करता है तो कहीं से पैसा लेकर उधार ले रहा है या लोन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है और क्रॉपिंग कर रहा है। अब जब कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, प्रोडक्शन प्रॉपर से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेनफॉल नहीं हुआ। इसलिए जो है जब अल नीनो आता है, अल नीनो 4 से 5 साल में एक बार आ जाता है, तो इसी का अल नीनो के कारण क्या होता है, बारिश कम हो जाती है, मानसून थोड़ा खराब हो जाता है, ड्रॉट पड़ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। इस कारण से हमारे जीडीपी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन भी हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। समझ में आ गया? इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, इसमें हमारे जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस है उसके कारण, ओके, उसका कारण है। बात समझ में आ गया? पक्का? तो अल नीनो अब क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए अलग से हम लेक्चर लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे। समझ में आ गया? अभी हम लोग पूरा का पूरा फोकस करते हैं अपने मानसून पे। तो जब अल नीनो आता है तो बैडली इफेक्ट करता है हमारे मानसून को, रेनफॉल कम होता है, ड्रॉट का सिचुएशन आ जाता है, तो हमारे जो कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा खराब हो जाता है, बैडली इफेक्ट करता है हमारे जीडीपी का। पक्का समझ में आ गया? 100%?
नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है ला नीनो, नेक्स्ट है जो सी पार्ट है ला नीनो। अब अल नीनो आता है तो बारिश खराब हो जाती, कम हो जाती है। ला नीनो आता है तो बारिश सही रहती है। अब इसका मतलब क्या होता है बेबी गर्ल, ला नीनो आता है तो क्या होता है बारिश सही होती है। पक्का आप समझ में आ गया। ये सब फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ मानसून सीजन का आना, अच्छे मानसून का आना, अच्छे तरीके से बारिश होना, एक्सेप्ट अल नीनो। ओके, अल नीनो को छोड़कर सब अच्छा काम करते हैं। ये तो काम हुआ। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये कब से कब तक आता है? जून से सितंबर तक आता है। अगर अच्छे से गर्मी न पड़े तब पर ही मानसून खराब हो जाएगा, ध्यान देना। क्योंकि अच्छे से गर्मी नहीं पड़ेगा तो लैंड हीट नहीं होगा, जब लैंड हीट नहीं होगा तो प्रॉपर लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा, जब प्रॉपर लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा तो विंड अपनी तरफ खींचेगा नहीं, जब विंड अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो विंड इंडियन ओशन से आएगा नहीं, जब विंड इंडियन ओशन से आएगा नहीं तो मॉइस्चर्स लेके आएगा नहीं, जब मॉइस्चर्स लेके आएगा नहीं तो प्रॉपर तरीके से क्लाउड फॉर्म होगा नहीं, जब प्रॉपर तरीके से क्लाउड नहीं फॉर्म होगा तो बारिश कैसे होगी? बात समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ मानसून एंड ऑनसेट ऑफ अ मानसून। अब मानसून तो आ गया, तो कुछ समय बाद क्या होता है, अक्टूबर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर से बारिश नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का वापस जाना, आना नहीं, वापस जाना। पक्का समझ में आ गया? तो उसको देख लेते हैं आप लोग। ओके, अब जब मानसून वापस जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, इसको भी। ओके, यह पीरियोडिक मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर आएगा। फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा या सेकेंड, थर्ड, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ला नीनो, अल नीनो। अल नीनो जब आता है तो एक बैड इफेक्ट डालता है हमारे मानसून पर, केवल मानसून पे नहीं, हमारे कल्चर पर, हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर, हमारे जीडीपी पर, सब पर भी ओके डालता है। ड्रॉट पड़ जाता है तो बहुत से किसान जो है अब इसी चक्कर में क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बात समझ में आई? और एक कंडीशन और होता है जो कि हमारे मानसून को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। क्या? यहाँ पे जो हमारा क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके बगल में आप देखे होंगे ये मडागास्कर है। ओके, और यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है, यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मोजाम्बियन करंट बनता है, मोजाम्बियन करंट बनता है। और जो मोजाम्बियन करंट होता है वो वार्म करंट होता है। ये हमारे मानसून को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। सिंपल सुना है, समझ में आ गया? और यही जो मडागास्कर लैंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, और यहीं से विंड जो है हमारे इंडिया की तरफ जाता है। यहाँ से विंड भी हमारे इंडिया की तरफ जाता है। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना तो हमारा मानसून स्ट्रांग बनेगा, मतलब अच्छा बारिश होगा। इसको ध्यान देना, मडागास्कर। ओके, मोजाम्बिक करंट तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आया? समझ में आ गया ना? इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है प्लीज आप लोग देख लीजिएगा वर्ल्ड मैप में। अब नेक्स्ट क्या है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का वापस जाना। इसका मतलब क्या है, अभी तक क्या था, ऑनसेट ऑफ मानसून में से ओशन से विंड जो है लैंड की तरफ आ रहा था, ऑनसेट ऑफ मानसून पे। ओके, ध्यान देना, ऑनसेट ऑफ मानसून। इसमें क्या था, विंड जो है ओशन से, मतलब वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आ रहा था, इंडियन ओशन से भारत की तरफ आ रहा था या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा था, तो बारिश करा रहा था। अब जब रिट्रीटिंग मानसून के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर मंथ में क्या होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर मंथ से क्या होता है आपको पता है? ओके, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन हो जाता है, सन का मूवमेंट साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। एक्चुअली सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारा मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वह सन से हल्का सा दूर जा रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर पास में आ रहा है। तो जो सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ता था अब कम पड़ेगा, इसलिए हमारे नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। जब ठंडा होगा, लैंड अगर ठंडा होगा तो क्या हो रहा है, फिर से जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या हो रहा है, वह धीरे धीरे शिफ्ट होता चला आ रहा है, शिफ्ट होता चला आ रहा है। एक बार फिर से हम आपको इंडियन मैप बना देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ऑनसेट ऑफ मानसून समझ में आ गया। अब हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून समझ लेते हैं। सॉरी, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून समझ लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू था, तिब्बतन प्लेट्यू था यहाँ पे। अब हो गया रहा, आ गया मंथ अक्टूबर और नवंबर का। अब सनलाइट जो है यहाँ पे न पड़ के धीरे 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 शिफ्ट होते चली जा रही है, इधर पड़ते चली जा रही है। तो जो हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा था, जो लो प्रेशर जोन बन रहा था, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होते 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 इंडिया से बाहर निकल गया। कहाँ चला गया? इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास चला गया। समझ गया? तो यहाँ क्या बन गया? लो प्रेशर जोन बन गया। और इंडिया के ऊपर क्या बन गया? हाई प्रेशर जोन बन गया। तो हमको पता होता है कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ क्या होता है? विंड ब्लो करता है, विंड जो है ब्लो करता है। गॉट इट? इसी दो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट विंड आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्लो कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का वापस जाना। अब जब ये होता है, ध्यान देना, ये विंड कहां से आ रहा है? ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, बे ऑफ बंगाल, बीओबी, बे ऑफ बंगाल। अब ये जो विंड ऐसे आ रहा है, ध्यान देना, तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आएगा तो मॉइस्चर लेगा, क्लाउड बनाएगा, कहां बारिश होगा? पूरा अधिक से अधिक बारिश कहां हो जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बारिश देखे होंगे आप लोग न्यूज में कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन भी होते हैं। ओके, और थोड़ा बहुत बारिश जो है उड़ीसा के कोस्ट पे और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे भी हो जाता है, बहुत थोड़ा सा, कभी कभार होता भी नहीं है, पर होता भी है तो थोड़ा सा होता है। पर सबसे ज्यादा जो बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण, वो कहां होती है? तमिलनाडु में। डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दिया जाता है, अगर आपको पता है तो खट दे टिक करोगे, 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पक्का समझ आ गया? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण इंडिया में पूछा जा सकता है कहां पे बारिश होती है, मैक्सिमम बारिश कहां पे होती है? तमिलनाडु में होती है। पक्का समझ आ गया? और साउथ वेस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु में बहुत कम बारिश होती है। क्यों? यहाँ वेस्टर्न घाट है, ये लीवर्ड साइड हो जाता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, लीवर्ड साइड हो जाता है। यहाँ पे जैसे विंड जाती है तो सूख जाती है, तो बारिश होता ही नहीं है, बहुत कम बारिश होता है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। किसके कारण होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण। तो समर सीजन में बारिश बहुत कम होता है तमिलनाडु। पक्का समझ आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। इस कारण हमारे यहाँ बारिश होती है, इसको बोलते हैं मानसून। ओके, ऑनसेट ऑफ मानसून समझ में आ गया आप लोगों को, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून समझ में आ गया आप लोगों को, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझ में आ गया आपको। ओके, तो आज हमारा पूरा का पूरा ध्यान था कि हम जो इंडिया में मानसून है वो किस तरीके से होता है उसको समझे। अब बाद में जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे तो उसमें जो जहां जहां मानसून होता है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। समझ आ गया? आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो क्या बढ़ेंगे, भूल जाएंगे, मिस कर देंगे, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।